नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेज़ी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 13वें अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिल के रूप में अपने इस स्वप्न के टूट जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर भी पूरी तरह बिखर गए। उन्हें लगा कि दलितों को तब तक उनके अधिकार कभी नहीं मिलेंगे जब तक वे हिंदू धर्म अपनाए रहेंगे। उन्होंने अपना मन बना लिया कि वे बौद्ध धर्म अपनाएंगे। वह बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे क्योंकि वे सोचते थे कि इस्लाम और ईसाई धर्म भारतीय संस्कृति को भिन्न मानते थे। वह सोचते थे कि बौद्ध धर्म कहीं ज़्यादा आधुनिक व उदार धर्म है। एक बार उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन नामक लेख में लिखा था, जो आज़ादी हिंदू औरतों ने बौद्ध काल में पाई वह अनइहिलेटेड थी। उन्होंने आगे लिखा, बुद्ध ने स्त्रियों को परिव्राजक या भिक्षुणी माना था, अतः उन्होंने उन्हें ज्ञान प्राप्ति की आज़ादी दी थी। उन्हें स्वयं उन्नति का भी हक मिला था। बुद्ध ने पूरे समुदाय में क्रांति ला दी थी। स्त्रियों को उन्होंने आज़ादी तथा आत्मसम्मान दिया था। मनु औरतों को बौद्ध धर्म नहीं अपनाने देना चाहते थे। उन्हें वह कई तरह से जकड़े रहना चाहते थे और उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर अब अकेलापन महसूस करने लगे थे। उन्हें नेहरू जी पर विश्वास था, पर नेहरू जी ने भी उन्हें धोखा दिया। उन्हें यह नैतिक नहीं लग रहा था कि वे सरकार में बने रहें। उन्होंने अपना त्यागपत्र 27 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भेज दिया। वह सदन में अपने त्यागपत्र के बारे में बात करना चाहते थे, पर स्पीकर ने उन्हें इसका अवसर नहीं दिया। वह अपना विरोध जताते हुए सदन से उठकर चले गए। उन्होंने अपना बयान वहां खड़े अखबारों के रिपोर्टरों को पकड़ा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा था, जब समाज अतीत को पीछे छोड़ रहा हो और भविष्य की तरफ बढ़ रहा हो, तब उसके लिए सच्ची कसौटी है विवेक। जहाँ समाज जातिवाद तथा असमानता से घिरा हो, वहाँ हिंदू धर्म को छुए बिना लगातार आर्थिक कानून बनाकर समाज को बदलने की बात करना संविधान का मजाक उड़ाना है और रेत का महल बनाने जैसा है। यह उनके राजनीतिक जीवन का अंत नहीं था। पहले आम चुनाव वर्ष 1952 में हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा, पर उनकी पराजय हुई। वह हिम्मत नहीं हारे। मार्च 1952 में वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए। मई 1953 में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लगभग 50,000 लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अब से वे अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे। तभी 2 सितंबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाने का एक बिल लाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा, पोटीमा रामलू ने अपना बलिदान सिद्धांतों के लिए दिया था। अगर यह किसी और देश में हुआ होता तो लोग सरकार गिरा देते। बाबा साहब का स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं था, पर फिर भी वे आचार्य सद्दे की नई फिल्म महात्मा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गए। यह समारोह 4 जनवरी 1954 को संपन्न हुआ था। यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित थी, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे। उनके पहले श्रेष्ठ गुरु भगवान बुद्ध और दूसरे गुरु कबीरदास जी थे। मई 1954 में बांद्रा सीट के लिए उपचुनाव हुआ, जो रिक्त थी। डॉक्टर अंबेडकर इस सीट के लिए चुनाव लड़े, पर 6,381 मतों से पराजित हुए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बर्मा की राजधानी रंगून से 7 किलोमीटर दूर कवाये नामक स्थान पर दिसंबर 1954 में आयोजित तृतीय विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में हिस्सा लिया।
24 मई 1956 को महात्मा बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर में वह बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेंगे। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 विजयदशमी के दिन को बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए चुना। 11 अक्टूबर को बाबा साहब अपनी पत्नी तथा अपने सचिव के साथ नागपुर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मैंने गांधी जी से वादा किया था कि मैं वह राह चुनूंगा जो हिंदुत्व को कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक पंथ है। बौद्ध धर्माधिकारी महाथेर चंद्रमणि ने उन्हें और उनकी पत्नी को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। यह 14 अक्टूबर 1956 की सुबह थी जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। इस घटना के बाद बहुत से दलित बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। आज भी दलितों में यह धर्म परिवर्तन जारी है। तो दोस्तों, इस 13वें अध्याय में हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग बाबा साहब के निधन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए।